बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, द ईएनटी एंड नेक सर्जन। अक्सर पेशेंट ओपीडी में आते रहते हैं, वो कहते हैं सर वो जब कानों में आवाज़ें आती रहती हैं, मुसलसल आवाज़ें आती हैं, तो जब भी हम मुंह खोलते हैं तो आवाज़ें आती हैं। अच्छा, जब भी खाते हैं पीते हैं तो कानों में ना टड़क टड़क की ना आवाज़ें आती हैं, मखसूस किस्म की आवाज़ आती हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये है टीएम जॉइंट इन्फ्लेमेशन। हमारे कान के सामने दो हड्डियाँ होती हैं, एक टेम्पोरल बोन, दूसरी मैंडिबल। ये टेम्पोरल बोन और मैंडिबल का आपस में डिस्क होती है, साथ में वहाँ पे फ्लूइड होती है। मखसूस काज़ज़ की वजह से वो दोनों हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं। जब मिल जाती हैं तो उनकी मुस्तकिल आवाज़ आती हैं, जिसे हम टीएम जॉइंट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जब भी वो खोलते हैं तो दर्द सा महसूस होता है, तो पेशेंट समझता है पता नहीं कान में कोई प्रॉब्लम है। जब भी ऐसे पेशेंट को कान का मुआयना किया जाता है, देखा जाता है, ना उनमें कोई वैक्स होती है, ना कोई फंगस होता है, ना कोई पर्दे का कोई प्रॉब्लम होता है, कान उनके बिल्कुल ठीक होते हैं, ना पेशेंट को किसी भी किस्म की कान में कोई पैथोलॉजी होती है। तो दिस इज़ बेसिकली टीएम जॉइंट। तो उसमें मोस्टली देखा जाता है कि वो लोग जो जाने अनजाने नाखून को खाते रहते हैं या कोई ना कोई चीज़ बाइट करते रहते हैं, ये उन लोगों में भी देखा गया है जिनको कोई ना कोई ट्रामा हुआ हो, किसी भी काज की वजह से टीएम जॉइंट पे ट्रामा हो, उसकी वजह से भी हो जाता है। ये उनकी वजह से भी जो मोस्टली वो लोग जो हार्ड चीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे चिकन बोन हो गया, चाहे मीट बोन हो गया, उसको दांतों से तोड़ना, उसकी वजह से भी उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। या लोग जो पिस्ते, बादाम, अखरोट वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, उसकी वजह से भी टीएम जॉइंट पर उसका इफ़ेक्ट आता रहता है। या बाद पेशेंट वो होते हैं जो ब्रेक्सिज्म जिसे हम कहते हैं, कि हम दांतों को खाते रहते हैं, मुस्तकिल खाते रहते हैं, मखसूस एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, उनमें भी टीएम जॉइंट का यानी कि प्रॉब्लम रहता है। बाद वो पेशेंट होते हैं जिनकी हम सर्जरी करते हैं, ओरल कैविटी की सर्जरी की, या टॉन्सिल की सर्जरी की, या थायराइड की सर्जरी की, तो उस दौरान यानी कि मुंह खोल के जब इंट्यूबेट किया जाता है तो उसमें ज़्यादा मुंह खुल जाए तो टीएम जॉइंट पे कोई ट्रामा वगैरह हो, तो उसकी वजह से भी चांसेस होती हैं टीएम यानी कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की। तो बाद में पेशेंट की कंप्लेन होती रहती है। तो ऐसे पेशेंट को एक तो हम यानी कि काउंसल करते हैं, पेशेंट को ये श्योर करते हैं कि कोई खुदा न खासा कोई परेशानी की बात नहीं है, ये पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन बाद का 2 हफ्ते लगते हैं, बिल्कुल चीज़ें सेटल हो जाती हैं। दूसरा पेशेंट को कहा जाता है कि आप इसको ना हॉट फर्मेंटेशन करें, गर्म कपड़े की टकोर करें। आपको राइट साइड पे है तो आप राइट साइड पे ना कपड़ा लेके उसको ऊपर प्रेस करके गर्म कपड़े को आप अच्छे तरीके से उसको हॉट फर्मेंटेशन करें। 5 से 10 मिनट के लिए 2 से 3 दफ़ा, बाद को 4 दफ़ा आप उसको करें। ऐसे पेशेंट को साथ में मसल रिलैक्सेंट भी दे देते हैं, ठीक है ना, जिससे वहाँ पे कोई स्पाज़म वगैरह है तो वहाँ मसल रिलैक्सेंट वो भी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। उनको सख्ती से मना किया जाता है कि जिस साइड पे टीएम जॉइंट पे प्रॉब्लम है आप उस साइड से ना लें, आप दूसरी साइड से लें। आप कोशिश करें कि उस दूसरी साइड से सॉफ्ट डाइट लें, दलिया लें, स्लाइस लें, कस्टर्ड लें, सवियाँ लें, यानी कि हार्ड चीज़ इस्तेमाल ना करें। आप यानी कि पिस्ते, बादाम, अखरोट या कोई बोनी चीज़, हार्ड चीज़ उसको ना तोड़ें, उससे आप काम ना करें। और जाने अनजाने दांतों को ना खाएं, जाने अनजाने दांतों को ना चबाते रहें, जिसकी वजह से ना आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो पेशेंट को ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर की जाती हैं, साथ में उसको पेशेंट को मेडिकेशन की जाती है, जिससे 99% पेशेंट 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टीएम जॉइंट इन्फ्लेमेशन, उसकी एहतियाती तदाबीर, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।